प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास का एक खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर और इसका कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे। और जो भी बच्चे जीमेंस नीट का पेपर का तैयारी करते हैं इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं इस पर जो व्यंजक आएगा उस पर मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, माय नेम इज ब्रिश्वर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल ब्रिश्वर बेस्ट क्लास पर स्वागत करता हूं। बाबू, सबसे पहले आपको कैपेसिटर किस तरीके से बनाया जाता है ये आपको जानना उचित है, जो मैंने पिछले क्लास में बता चुके हैं। वो वीडियो आप देखेंगे ना तो एक काफी आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आएगा, नहीं तो व्यंजक तो निकल ही जाएगा और आप जाकर पेपर में भी बना देंगे, लेकिन फीलिंग क्या होता है फिजिक्स में वो आपको नहीं हो सकता है। इसलिए कैपेसिटर का जो हमने सिद्धांत बताए, प्रिंसिपल के बारे में जो चर्चा किए हैं उसको जरूर आपको देखना ही पड़ेगा। उसका मतलब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखना दोस्तों आपका काम है, पढ़ाना तो मेरा काम है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात करना। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हेडिंग करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता जब बाहरी गोला भुद्रित किया गया हो, यानी गोलीय संधारित्र की धारिता दोस्तों अंग्रेजी में लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। आइए दोस्तों, ये टॉपिक बहुत खास है और हम बता दें तो ये टॉपिक आपका भी खास हो जाएगा, डायरेक्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज पर हम फोकस करूंगा और आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि किसी भी शेप के दो कंडक्टर एक दूसरे से निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं तो वे क्या बनाते हैं? कैपेसिटर बनाते हैं। वे क्या बनाते हैं? संधारित्र बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमें गोलीय संधारित्र के बारे में चर्चा करना है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर देखिए दो, यहां पर यानी एक क्या है, यानी गोलीय संधारित्र बना रहे हैं। तो दोस्तों, यानी इस गोले का नाम ए रख दिए और इस गोले का नाम बी रख दिए। आराम से देखेंगे, ये पहले गोले का सेंटर हो गया और यानी दूसरे गोले का भी यही सेंटर होता है जिसको हम संक्रेदीय कहते हैं। दोस्तों, यानी पहले गोले की त्रिज्या की बात कर ले ए हो गया और दूसरे गोले की त्रिज्या की बात कर ले तो ए क्या हो गया? बी हो गया। ए क्या हो गया? बी हो गया। और दोस्तों, यानी गोले ए को प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। चलेंगे, प्लस यानी गोले ए को प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। आराम से देखिए, चार्ज दिया गया है। अब एक बात हम आपसे जानेंगे, समझ जाइए। वो कौन सा बात जानेंगे? आपको कैपेसिटर में बताए थे। अच्छा बताइए, ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, इसके अंदर यानी बाहर माइनस चार्ज होगा कि अंदर? तो कहेंगे सर अंदर की तरफ। चूंकि आपने थ्योरम बताए हैं, मैंने तो आपको प्रिंसिपल बताए हैं, आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको तो बताया है ना अच्छी तरीके से, यानी इस पर माइनस क्यू चार्ज हो गया। और एक चीज और बताए थे कि जिस पर यानी माइनस क्यू चार्ज रहता है उसको क्या किया जाता है? अर्थ कनेक्टेड किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको अर्थ कनेक्टेड किया जाता है। इसको अर्थ कनेक्टेड किया जाता है, अर्थ कनेक्टेड किया जाता है। तो दोस्तों, एक चीज यहां पर आपको हम बताएंगे कि दोस्तों जो गोला ए है, यानी जो गोला ए है, इस गोले का नाम क्या है? संग्राहक गोला है। यहां पर एक क्या बनेगा? एक संग्राहक गोला है। आप देखिए बोर्ड पर, यानी कोई भी आपसे प्रश्न करे कि संग्राहक गोला क्या है, बताएंगे वह गोला जो आवेश को क्या करता है? संचित करता है। तो ऐसा गोला को हम संग्राहक गोला कहते हैं, जिसको जानते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कलेक्टिंग। यहां पर कलेक्टिंग स्फीयर हो जाएगा। और जिससे भुद्रित किया जाता है, मैंने बताया उसको संघनक कहते हैं। तो ये क्या होगा? संघनक गोला हो जाएगा। देखेंगे, ये संघनक गोला हो जाएगा जिसको अंग्रेजी में कंडेंसिंग जिसको अंग्रेजी में कंडेंसिंग स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं?
कंडेंसिंग स्फीयर कहते हैं। और दोस्तों इसमें बता दें कि AB गोलीय संधारित्र है। AB क्या है? गोलीय संधारित्र, जिसके संक्रेदीय गोले A और B की त्रिज्या A और B है। गोले A को क्या किया गया है? संग्राहक यानी प्लस Q चार्ज दिया गया है, जबकि गोला B ऋण चार्ज है, जिसे क्या किया गया है? भूद्रित किया गया है। तो दोस्तों यहां पर अब रोचक बातें आएगा। A क्या है? देखिए ये जो A क्या है, पहले गोले की त्रिज्या है, यानी लिख सकते हैं इनर स्फीयर ऑफ रेडियस, इनर स्फीयर ऑफ रेडियस यानी आंतरिक गोले की त्रिज्या है। आप देख सकते हैं कि जो A है आंतरिक गोले की न त्रिज्या है, B बाबू क्या है बताइए तो आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस, आउट यानी आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस है। मजे की बात यह है कि हमें क्या करना है, हमें गोलीय संधारित्र, तो ये तो गोलीय संधारित्र हो गया ना, हमें गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, कैपेसिटेंस ज्ञात करनी है। तो जो संधारित्र की धारिता होता है यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होता है, इनका फॉर्मूला C बराबर Q बटा क्या होता है? डेल V होता है। यानी क्या होगा? डेल V होता है। तो इन दोनों यानी प्लेटों के बीच, इन दोनों गोलों के बीच विभवांतर होगा। तो दोस्तों हमें तो ये निकालना होगा, लेकिन एक चीज हम बता दें कि जिसको अर्थ कनेक्टेड किया गया है, इसको अर्थ यानी B को अर्थ कनेक्टेड किया गया, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बहुत कुछ आपसे जानेंगे, तब इस पर जाकर हम सेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए यानी इस पर पोटेंशियल प्लस Q के चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल मिलेगा, और इस पर एक और पोटेंशियल मिलेगा। किसके कारण मिलेगा? तो माइनस Q चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल V बराबर होगा वो क्या होगा? VA माइनस VB। तो डेल V बराबर यहां पर क्या होगा? VA। तो दोस्तों यहां पर अभी VA देंगे माइनस, जिसको अर्थ कनेक्टेड किया गया उसका पोटेंशियल यहां पर बाहर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर डेल V बराबर क्या होगा? VA। तो आपको मालूम है VA तो यानी विभव क्या होगा? K इंटू Q अब बटा क्या होता है? A हो जाएगा। माइनस, चूंकि यहां पर ये माइनस Q चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल चाहिए, तो यहां पर K इंटू Q कर दिए हैं। K इंटू Q अब बटा K इंटू Q हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा? इसकी दूरी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हैं? डेल V बराबर K Q कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 1 बटा A माइनस 1 बटा B मिलेगा। तो इसके आगे जानते हैं दोस्तों क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? तो कहेंगे सर इसके आगे तो कर देना आसान है, आप क्या करिए कि K इंटू Q है तो Q, यहां पर लघुत्तम क्या मिलेगा? AB। क्या मिलेगा? AB। और A में इतना से भाग देंगे तो A से A कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर B माइनस A हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। तो अब तो धारिता निकालनी है ना, तो फिर देर किस बात की? बताइए देर किस बात की? तो चलिए हम धारिता निकाल देते हैं। दोस्तों इधर वाले को यहां से मिटा दिए। चलिए अब हमें धारिता निकाल देनी है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अब यहां पर लिखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता यानी गोलीय संधारित्र की जो धारिता होगा, गोलीय संधारित्र की धारिता यहां पर C बराबर Q। तो यहां पर Q अब बटा क्या होता है? डेल V। तो डेल V बराबर यहां पर क्या है? K इंटू Q इंटू B माइनस A बटा AB। क्या हो गया? AB हो गया। तो दोस्तों C बराबर क्या हो गया? Q इंटू नीचे है तो ऊपर चला जाएगा AB अब बटा यहां पर B माइनस A बटा में क्या होगा? K इंटू Q। तो Q से Q कट गया, ऊपर 1, तो C बराबर यानी 1। तो बाबू K का मान 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 बटा इतना, तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इंटू A इंटू B बटा यहाँ पर B माइनस A। तो दोस्तों देखिए तो यही रहा आपकी
यही रहा आपका गोलीय संधारित्र की धारिता। यानी एक गोलीय संधारित्र की धारिता हो गया जब क्या मीडियम एयर दिया रहे तब, या हवा या निर्वात दिया रहे, एयर या वैक्यूम में आपका गोलीय संधारित्र की धारिता आप लिख सकते हैं एयर या वैक्यूम में, यानी एयर या वैक्यूम में यानी हवा या निर्वात में गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू B बटा B माइनस ए, आप लिख सकते हैं एयर इन वैक्यूम, एयर या वैक्यूम। तो चलिए दोस्तों ए रहा आपका गोलीय संधारित्र की धारिता। आज के बाद आप क्या जाने दोस्तों कि कैपेसिटेंस, क्या जाने कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C बराबर आपको क्या मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू B बटा B माइनस ए। अब दोस्तों एक बात देखिए कि हमें गोलीय संधारित्र की धारिता चाहिए तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, ये देखिए कि ये आपका क्या है कांस्टेंट है और ए क्या है यानी इनर स्फीयर ऑफ रेडियस है और बी क्या है आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस है और बटा में बी माइनस ए, तो आउट यानी आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस माइनस इनर स्फीयर ऑफ रेडियस। यानी हमें कहने का अर्थ है कि हमें अगर पहले गोली की त्रिज्या और दूसरी गोली की त्रिज्या दिया रहे तो हम, और उनके बीच का माध्यम एयर दिया रहे या निर्वात दिया रहे, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले कदम की ओर और हम बता रहे हैं अब आपको न्यूमेरिकल मजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मजा देखिए आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है यहां पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। आप उम्मीद करते हैं ना कि आप अपने से बना लेंगे। अरे यार कैसे फिगर बन जा रहा है, चलेंगे यहां पर एक चापुट हो गया। चलिए हाँ चलिए यहां पर ए आपका ए हो गया पहले गोले की, ए पहला गोला है, ए दूसरी गोला है, दूसरे गोले की त्रिज्या बी हो गया। चलिए इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और आपको ये मालूम है कि इस पर क्या होता है माइनस ऋण चार्ज होता है और ये क्या होता है अर्थ कनेक्टेड होता है। प्यारे बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है कि ये जो ए दिया है ना यानी इनर स्फीयर ऑफ रेडियस जो दिया है, ए दिया है 0.09 मीटर। कितना दिया है 0.09 मीटर और ये जो बाहरी गोला बी है इसका जो रेडियस दिया है 0.10 मीटर दिया है। यानी आप अगर बोर्ड पर आपको नहीं दिखाई देता होगा तो आप देखिए लिख सकते हैं इनर स्फीयर ऑफ रेडियस, इनर स्फीयर ऑफ रेडियस मतलब आंतरिक गोले की त्रिज्या ए बराबर तो कितना दिया है 0.09 मीटर दिया है। बाबू ये 0.09 मीटर है, आप जरूर बनाएंगे। यानी आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस, आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस बी बराबर तो क्या होगा 0.10 मीटर होगा, 0.10 मीटर होगा। और दोस्तों आपसे पूछता है कि फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इन एयर। तो चलिए दोस्तों बनाना तो बिल्कुल आसान है, क्या आप बना सकते हैं? बताइए आप बना सकते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। आपको फॉर्मूला बताए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू B बटा B माइनस ए। अब देखिए A भी दिया है और B भी दिया है, तो क्या दोस्तों गोलीय संधारित्र की धारिता नहीं निकाल सकते हैं? कहेंगे सर इसका इलाज तो हम आराम से कर देंगे, लेकिन चलिए तब भी हम बता रहे हैं इसका मान कितना होगा 1/9 गुने 10 के पावर 9। कितना होगा 1/9 गुने 10 के पावर 9। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, तो 1 नहीं केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका मान जानते हैं कितना होगा 1/9 गुने 10 के पावर 9 होगा। इंटू हाई देखिए A इंटू बी
तो ए कितना है 0.09 गुने बी कितना है 0.10 अब बटा बी माइनस ए, तो बी क्या है जी 0.10 और माइनस 0.09। अब चलिए अगला स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो c बराबर 1/9 गुने 10 के पावर 9। अब देखिए हिसाब किताब करना है, क्या करना है हिसाब किताब करना है। तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए 9 अब बटा 1 पर क गो जीरो 1 2 जीरो, यहां पर 10 अब बटा क गो जीरो, इस दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 गो जीरो, तो 1 गो जीरो से 1 गो जीरो काट दीजिए, तो 9 एकम 9 अब बटा 10 के पावर है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 100 में 10 से गुना करिए 1000 और 1000 के लिए आप क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3, और यही ऊपर जाएगा तो 10 गुने 9 गुने 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर माइनस 3 बटा। अब घटाने की बात है तो देखिए 0.10 और 0.09 में घटाना है, यहां पर 10.0 यानी 0.01 होगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, यानी यहां पर 10 के पावर माइनस 2 कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से 9 से 9 काटिए तो c बराबर 1 बार में जाएगा, तो ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना होगा -3 आप बटा में कितना है 10 के पावर 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। तो दोस्तों c बराबर 10 के पावर -3 प्लस है ऊपर जाएगा -7, तो c बराबर 10 के पावर -10, इसका मात्रा क्या होता है फैराड होता है। तो दोस्तों यही रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप धजिया उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो सबसे पहले आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हौसला बढ़ता है कि मैं और भी अच्छे वीडियो आपको बनाकर दूं। और दोस्तों मेरा वीडियो जरूर शेयर करिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।